आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का वैदिक विधि विधान के साथ उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड सेंगोल की भी स्थापना किया। वहीं पीएम मोदी ने 11 श्रमजीवियों को भी सम्मानित किया, जिसमें एक बिहार के भी श्रमिक शामिल हैं। अब इसको लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। उद्घाटन के बाद ही आरजेडी ने एक ट्वीट किया, जिसमें ताबूत और नए संसद भवन का फोटो लगाया, फिर पूछा ये क्या है। तो वहीं दूसरी ओर नए भवन के उद्घाटन के खिलाफ जेडीयू अनशन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी उद्घाटन का विरोध किया। तो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि इसका विरोध भी किया कई राजनीतिक दलों ने। जेडीयू की तरफ से भी विरोध किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नए संसद भवन का उद्घाटन और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और ये तस्वीरें। और आपको बता दें कि आज संबोधित भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, एक नए सूर्योदय की शुरुआत। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर भारतवासियों के लिए गौरव की बात, एक तरफ भारत देश अमृतकाल में है और आज नए संसद भवन का उद्घाटन। हालांकि आपको ये भी बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ सियासी पारा भी चरम पर रहा। कई जगह कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। तो वहीं आरजेडी ने नए संसद भवन का अपमान किया। उन्होंने एक विवादित ट्वीट कर संसद भवन के डिजाइन पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन का फोटो शेयर किया और पूछा ये क्या है। वहीं इस पर जेडीयू का कहना है कि बीजेपी ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति बनाई है जहां राजनीतिक मूल्यों की, लोगों की भावनाओं की हत्या हो रही है। तो ये ट्वीट किया आरजेडी की तरफ से और देखिए, इस ट्वीट के बाद से ही सियासत चरम पर है। आरजेडी ने विरोध तो जता ही रही है, लेकिन ये ट्वीट किया कि ये क्या है। उसके बाद से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया कि 2024 चुनाव में जनता आपको इसी ताबूत की तरह खो देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उद्घाटन पर लगातार सियासी तकरार बना हुआ है और अब इस ट्वीट के बाद से सियासत चरम पर पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे लेकर प्रतिक्रिया आई है और ये देखिए, वही ट्वीट है जो आरजेडी की तरफ से जारी किया गया है। आप महिमा मंडन करना चाहते हो, स्वयं को महिमा मंडित करना चाहते हैं। ये सवाल लाजमी है। ये देश की एक एक जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है। उसका कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अपने महिमा मंडन में इसकी पूरी कसीदे कढ़े तो ये स्वाभाविक तौर पर एक सवाल बनता है। और हमने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, आप इसका ताबूतीकरण नहीं करिए, संवादहीनता पैदा मत करिए। इसलिए संवाद की जगह को उसको अक्षुण्ण रखिए, उसको कहीं से थोपने की जरूरत नहीं है। आरजेडी के लोगों ने क्या ट्वीट किया है उसका बेहतर मतलब वही लोग बता पाएंगे। संसद लोकतंत्र के मंदिर के रूप में है। महज ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिये से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद की इमारत है। वहां जनता से जुड़े काम होने चाहिए थे। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति बनाई है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोगों की भावनाओं की हत्या हो रही है, उन्हें दफन किया जा रहा है। देश की जनता सब देख रही है। आने वाले समय में भाजपा के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। तो वहीं बीजेपी ने ताबूत से तुलना किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता है। और उद्घाटन के समय इस तरह का बयान, इस तरह का ट्वीट, यह स्पष्ट दिखता है कि उनकी मानसिकता पूरी तरह भारत विरोधी है। भारत के 140 करोड़ भारतीयों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। राजद को पूर्ण रूप से उसी ताबूत में बंद कर जनता समाप्त करने का काम करेगी। आज का दिन ऐतिहासिक है। नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है।
लेकिन जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है वो याद रखे कि देश उसको कभी क्षमा नहीं करेगा। आरजेडी ने जिस तरह से ताबूत की फोटोज की तुलना संसद से की है, ये याद रखें कि 2024 में आरजेडी को इसी ताबूत में बिहार की जनता डाल देगी। देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं है। किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल का भारत की संसद की तुलना एक ताबूत के साथ करना यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के लोकतंत्र पर, भारत में जनता के द्वारा निर्वाचित स्थान पर कोई विश्वास नहीं करता है। यह केवल चाहते हैं कि मेरे माता पिता चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए केवल मुझे ही मुख्यमंत्री बनने का हक है। आम इंसान न बिहार का कभी मुख्यमंत्री बन सकता है, न कभी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इस मानसिकता को बताने के लिए ही राष्ट्रीय जनता दल ने भारत के संसद की तुलना इतने निचले स्तर पर की है। ये तो अपनी अपनी सोच का है। भारतवर्ष में लोकतंत्र जीवंत है, लाइवली है, और संसद में जितने भी हमारे सांसद हैं सब लोग देश के जितने मुद्दे हैं उस पर चर्चा करते हैं, और उसको अगर इस नज़र से देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के बारे में इन लोगों की क्या सोच है। हाँ, अगर यही सोच इन लोगों की है तो आगे आने वाले चुनाव में बिहार की जनता बता देगी कि इनकी हैसियत क्या है। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन